बड़ी खबर का रुख करते हैं ईरान पर। इजरायल अमेरिका का ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी है और ईरान की राजधानी तेहरान समेत 5 शहरों में धमाके हुए हैं। तेहरान, करज, तबरीज, शिराज और बुशहर में हमला हुआ है और हवाई हमलों के बाद वहां पर भीषण आग लगी है। तो 5 शहरों में एक साथ अमेरिका और इजरायल ने बमबारी कर दी है। अब ईरान के अंदर तेहरान, इसके अलावा तबरीज, शिराज और बुशहर में भी हमला हुआ है। एक साथ 5 शहरों पर बमबारी, जिसमें भारी तबाही, भारी नुकसान ईरान को इस वक्त झेलना पड़ रहा है। ईरान के अंदर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान इस वक्त नजर आ रहे हैं और हजारों लोगों की जान इन हमलों में जा चुकी है। सब कुछ ईरान के अंदर बर्बाद हो चुका है। टॉप लीडरशिप जो है इन हमलों में खत्म हो चुके हैं, सुप्रीम लीडर खत्म हो चुके हैं और जो नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं उनका कुछ पता नहीं है कि आखिर वो हैं कहां पर। और ऐसे में ये दावा इजरायल और अमेरिका दोनों देश ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान जो है अब बर्बाद हो चुका है और हमने जो टारगेट रखा था वो टारगेट हमने आधे से ज्यादा अचीव कर लिया है। ये इजरायल की ओर से दावा किया गया। तो अमेरिका की ओर से ये कहा गया है कि बस कुछ और दिनों का वक्त है, हम टारगेट पूरा कर लेंगे और हम ये जंग जीत लेंगे, ये अमेरिका कह रहा है। तो एक तरफ दावे पे दावे तो दूसरी तरफ हमले भी रुक नहीं रहे हैं और ईरान के अंदर बहुत ज्यादा बर्बादी हो चुकी है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इतना नुकसान होने के बावजूद भी ईरान पीछे क्यों नहीं हट रहा है, झुक क्यों नहीं रहा है, आखिर इस जंग को रोक क्यों नहीं रहा है। सवाल ये भी कि ईरान के अंदर देखिए नुकसान इस पैमाने पर हुआ है कि ईरान को दशकों लग जाएंगे एक बार फिर से पटरी पर व्यवस्था को लाने में और इसके बावजूद भी ईरान जो है अब सबक लेने को तैयार नहीं है। ईरान जो है ये समझ नहीं रहा है कि आखिर किस हद तक उसे खामियाजा इस जंग में उठाना पड़ा है। ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। ईरान अभी भी ये कह रहा है कि हम रुकेंगे नहीं, इस जंग की शुरुआत हमने नहीं की थी, अमेरिका और इजरायल की ओर से जंग की शुरुआत की थी और ऐसे में अगर हमले उनकी ओर से रोके जाते हैं इसके बाद हम हमले रोक देंगे। यानी कि अभी भी IRGC की ओर से जो दावे किए गए हैं, जो यहाँ पर तमाम चीजें बताई जा रही है, इसका मतलब ये है कि ईरान जो है अभी भी पीछे इस जंग से हटेगा नहीं। कुल मिलाकर आज 32वां दिन और 32वें दिन भी ईरान के अंदर अब अमेरिका भी हमला कर रहा है, बड़े पैमाने पर कर रहा है और इजरायल पहले से ही हमला करता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि बीच में अमेरिका ने हमले रोक दिए थे क्योंकि अमेरिका ये कह रहा था कि हम बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ईरान नहीं मानता है तो इसके बाद बहुत कुछ ईरान के अंदर बदल जाएगा। अब एक बार फिर से तेहरान, करज, तबरीज ये वो तमाम ईरान के शहर हैं जहां पर बमबारी की गई है और एक साथ 5 शहरों को निशाना बनाया गया है और वहां पर आग की लपटें, धुआं और जो इमारत थी वो मलबे में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों की जान जाने की भी यहां पर जो जानकारी है वो मिल रही है और अब तक 32वें दिन में अगर बात करते हैं तो ईरान के अंदर हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो युद्ध के 32 दिन हालात अब भी बहुत ज्यादा भारी नजर आ रहे हैं और मिडिल ईस्ट में तबाही बहुत ज्यादा हो चुकी है, हजारों लोगों की जान जा चुकी है। ईरान में तो नुकसान हुआ ही है, बहुत ज्यादा हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है। इजरायल को भी नुकसान हुआ है इन हमलों में। इसके अलावा अमेरिका को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि सवाल 32वें दिन भी आकर यही कि आखिर ये जंग कहां जाकर रुकेगी, कहां जाकर थमेगी, क्या वाकई में ये जंग लंबा खिंच सकता है, क्या ये जो जंग है वो आगे इसी तरीके से जारी रहने वाली है। क्योंकि अमेरिका की ओर से ये जब जंग की शुरुआत हुई थी तो ये कहा गया था कि सिर्फ 4 हफ्ते में हम ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, ईरान को हम घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और ऐसे में सवाल अब भी बरकरार, आखिर कब रुकेगी ये जंग।